हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र थी, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर का वर्ग है तथा उनके बीच की दूरी d मीटर है। बोला रहा है इसे v वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब आवेशित करने वाली बैटरी को हटा दिया जाता है और फिर प्लेटों को परस्पर इतना हटाया जाता है कि उनके बीच की दूरी 2d मीटर हो। तब बोला जा रहा है a d तथा v के पदों में ज्ञात कीजिए। पहला, नया विभवांतर। दूसरा, आरंभ की तथा अंतिम संग्रहित ऊर्जाएं। तीसरा, प्लेटों को हटाने में किया गया कार्य। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए आपके पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है इस तरीके से। इसकी प्लेटों के बीच की दूरी डी मान लीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए बराबर है ए के बराबर। इसके ऊपर क्यू आवेश है, इसके ऊपर ऋण क्यू आवेश है। तो यहाँ बीच में विद्युत क्षेत्र होगा इस तरीके से, और इस विद्युत क्षेत्र के रूप में ही इस संधारित्र के पास जो इसकी ऊर्जा है वो संचित है। प्लेटों के बीच का विभवांतर वी मान लीजिए। तो इस अवस्था में v का मान लिखा जाता है q भागे c के बराबर। c है इस संधारित्र की धारिता c का मान यहां पे लिखा जाएगा c बराबर एप्सिलॉन नॉट a भागे d। प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वो निर्वात मान लीजिए। यहां पे अगर हम प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा का मान लिखना चाहें तो ये ऊर्जा जो होता है ये बराबर है q का वर्ग भागे 2c के, अथवा इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/2 c v का वर्ग। तो ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया और ये तीसरा सूत्र हो गया। तो ये चीजें आप समझ लें। एक चीज और यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु के ऊपर, ये कोई एक वस्तु है, इधर की दिशा में बल लग रहा है F। इस बल के दौरान मान लीजिए बल की दिशा में ही विस्थापन हुआ वस्तु का इस तरीके से। मान लीजिए विस्थापन जो हुआ वो D विस्थापन हुआ। तो इस बल F के द्वारा जो किया गया कार्य है अगर उसको हम WF बोले तो ये हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। क्योंकि विस्थापन जो हुआ है वो बल की दिशा में हुआ है इसलिए कार्य धनात्मक है। दरअसल ये आया है W बराबर F सदिश डॉट S सदिश सूत्र से, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो शून्य अंश है। बल और विस्थापन के बीच में विस्थापन इधर हुआ है, बल भी इधर ही है। और कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 1 के बराबर। बल जो है यहाँ पे वो नियत हमने माना है पूरे डी विस्थापन के लिए। तो इन मुख्य धारणा, चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, उनके बीच की दूरी d है और v वोल्ट तक उनको आवेशित कर दिया गया और फिर बैटरी को हटा दिया गया। तो मान लीजिए ये हमारी संधारित्र है इस तरीके से, इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है इस तरीके से v विभव से। अगर संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो चुका है उस अवस्था में संधारित्र के परितः भी विभव उतना ही होगा जितना इस बैटरी का है। तो v विभव इधर हो गया, क्यों आवेश है इधर, इधर ऋण क्यों मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी d है। अब आवेशन के पश्चात हम क्या करते हैं, बैटरी को हटा देते हैं। तो स्थिति ऐसी हो गई इस तरीके से, क्यों और ऋण क्यों, अभी भी विभवांतर v ही होगा। अब देखिए बीच की दूरी जो है वो अभी भी d है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अब क्या करते हैं कि प्लेटों को परस्पर दूर ले जा रहे हैं इस तरीके से कि जो बाद में दूरी हो गई वो 2d हो गई। तो पहले इस अवस्था के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं q बराबर cv, साथ ही साथ यहां पे लिख सकते हैं धारिता कितनी हो जाएगी, c बोल देते हैं तो c हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a भागे d। प्लेटों का क्षेत्रफल मान लेते हैं a है, उनके बीच की दूरी d तो है ही। और क्या लिख सकते हैं, प्लेटों के बीच में जो संचित ऊर्जा है उसका मान लिख सकते हैं q का वर्ग भागे 2c या फिर 1/2 c v का वर्ग। अब हम क्या करते हैं कि प्लेटों को दूर ले जाते हैं। तो ये मान लीजिए हमारी प्लेटें हैं इस तरीके से, अभी d ही दूरी है। आप क्या करते हैं, किसी एक प्लेट को क्या करते हैं स्थिर कर देते हैं, दूसरे वाले को F बल लगा के खींचते हैं। जब आप उसको F बल लगा के खींचेंगे, पहले समझिए कि खींचना क्यों पड़ेगा। देखिए इस प्लेट के ऊपर मान लीजिए ऋण आवेश है अगर, और इस प्लेट के ऊपर अगर धन आवेश है, तो ये ऋण प्लेट जो है इस धन प्लेट को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा इसको खींचने के लिए। ऐसे ही अगर इधर धनात्मक आवेश हो और इधर ऋणात्मक आवेश हो तब भी इस प्लेट को इधर खींचेगा ये वाला प्लेट। तो आपको बाहर से तो बल लगाना पड़ेगा इसको खींचने के लिए। तो आप इसको खींच करके क्या कर देते हो, इनके प्लेट के बीच की दूरी जो है 2d कर देते हो F बल लगा के। कितना कर दिया आपने, 2d कर दिया। अभी भी ये धन आवेशित है और ये ऋण आवेशित है, क्योंकि यहां परिपथ बंद है नहीं, बैटरी हटा दिया है हमने। तो यहां पे धारा जो है वो
पूरे प्रक्रिया के दौरान शून्य है, इसलिए जो आवेश है प्लेटों के ऊपर वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, आवेश का कोई प्रवाह नहीं होगा। इसलिए यहां पे आवेश क्यू था तो यहां पे भी आवेश क्यू ही है, और ऋण प्लेट पर कितना है, ऋण क्यू, दोनों ही स्थितियों में। देखिए यहां पे जो धारिता है वो हमने आपको जैसा बताया एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी, और यहां पे जो धारिता है उसको सी डैश बोल देते हैं इस अवस्था में। तो नई धारिता हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए भागे, अब दूरी कितनी हो गई 2d, जो कि किसके बराबर है, सी भागे 2 के। यहाँ पे क्यू कितना है, सी वी, यहाँ पे विभवांतर जो है वो वी है। यहाँ पे जो नया आवेश है वो पुराने वाले आवेश के ही बराबर है, और नया वाला आवेश किसके बराबर हो जाएगा, नया धारिता गुणे नया विभव, इसलिए नया विभव लिखा जाएगा, नया विभव बराबर क्यू भागे सी डैश, सी डैश है सी भागे 2। अब देखिए क्यू भागे सी क्या है, यहां से आप देखोगे तो क्यू भागे सी जो है वो वी के ही बराबर है, इसलिए वी डैश हो गया 2v के बराबर। प्रश्न में देखिए पूछा गया था पहले भाग में कि नया विभवांतर क्या है, तो नया विभवांतर है पुराने विभवांतर का 2 गुना, तो ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर, ये है प्रथम भाग का उत्तर, नया विभवांतर हो जाएगा 2v। अब देखिए इसको हम स्थिति 1 बोल देते हैं, इसको स्थिति 2 बोल देते हैं। देखिए अब स्थिति 1 में जो संचित ऊर्जा है, स्थिति 1 में वो u बोल देते हैं, तो ये कितना है, q का वर्ग भागे 2c। स्थिति 2 में जो संचित ऊर्जा है उसको हम u डैश बोल देते हैं, तो ये कितना है, नया आवेश जो कि q ही है, q का वर्ग भागे 2 गुणे नया धारिता जो कि है c डैश, c डैश कितना है c भागे 2, यहां पे आप देख सकते हैं, तो इसको यहां रख देते हैं, तो q का वर्ग भागे 2c गुणे 2। तो यहां से देख सकते हैं कि जो नई ऊर्जा आ गई प्लेटों के बीच में वो कितनी आ गई, 2 गुणे u, अर्थात नई ऊर्जा आ गई पुरानी ऊर्जा का 2 गुना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सी वी का वर्ग, तो u लिखा जाएगा 1/2, सी का मान कितना है एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी, और ये v का वर्ग, इसका मतलब u डैश कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट ए v का वर्ग भागे डी, u का 2 गुना। तो ये हो गया आपका दूसरे भाग का उत्तर। u है आपका जब दूरी d था दोनों के बीच में तब संचित ऊर्जा, और u डैश है जब दूरी 2d हो गया उस अवस्था में संचित ऊर्जा। तीसरे भाग में पूछा जा रहा है हमसे प्लेटों को हटाने में किया गया कार्य। देखिए यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने बल क्या लगा रहे हैं, हम लोग इस तरीके से बल लगा रहे हैं इनको खींचने के लिए। देखिए आपने जिधर बल लगाया उधर ही विस्थापन हुआ है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य अर्थात प्लेटों को हटाने में किया गया कार्य जो है वो धनात्मक है। तो यहां लिखते हैं W, जो किया गया कार्य है यहाँ पे उसको EXT बोल देते हैं, अर्थात बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, वो कितना है F गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना है यहाँ पे D, क्योंकि पहले जो दूरी था वो D था, बाद में 2D हो गया, तो D दूरी विस्थापन हुआ है, और ये क्या है धनात्मक, धनात्मक। अब देखिए यहां पे अगर आप निकाय के ऊपर देखें तो केवल 2 बल कार्य कर रहे हैं, पहला तो है बाहरी बल F, और दूसरा है विद्युत बल। विद्युत बल कौन सा, विद्युत आकर्षण बल प्लेटों के बीच में जो लग रहा है, क्योंकि ये वाला संधारित्र तो रुका हुआ है, तो इधर से जो बल भी लग रहा होगा यहां जुड़ाव बिंदु से, उसके द्वारा किया गया कार्य कुछ शून्य है, क्योंकि वो विराम अवस्था में विस्थापन शून्य है उसके द्वारा। तो केवल 2 बलों द्वारा कार्य किया जा रहा है, एक बाहरी बल F और दूसरा विद्युत बल द्वारा। विद्युत बल एक संरक्षी बल है, इस अवस्था में हम लिखते हैं जो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य है, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य WEXT बोल देते हैं, वो सीधे सीधे बराबर लिख सकते हैं स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के। ऐसा तब लिखा जा सकता है जब निकाय पर जो कार्य हो रहा है वो केवल 2 बलों का है, पहला तो है संरक्षी बल, दूसरा है बाहरी बल। अब देखिए ये सूत्र तब सही है जब यहां पे जो प्लेट है उसको हम एकदम धीरे धीरे ले जाएंगे। धीरे धीरे ले जाने का मतलब यह है कि त्वरण जो है इस प्लेट का वो शून्य होना चाहिए। इस अवस्था में जो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य है वो न्यूनतम होगा, और वही कार्य हमें निकालना है इस प्रश्न में। तो देखिए बाहरी बल द्वारा जो किया गया कार्य है जो कि धनात्मक है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, ये डेल्टा यू है। डेल्टा यू मतलब अंतिम जो ऊर्जा है, यू डैश ऋण प्रारंभिक ऊर्जा है जो यू डैश यू दोनों ही आपको पता है। यू डैश जो है वो कितना है 2u के बराबर, तो 2u ऋण u जो कि बराबर आ जाएगा u के बराबर। अब u कितना है यहाँ पे, u है यहाँ पे आप देखें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी v का वर्ग, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी गुणे v का वर्ग, ये हो जाएगा बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य। तो इतना कार्य वो करेगा। देखिए ध्यान से बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है,
जिसका मान किसके बराबर है? संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का अंतर अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति का। अब ये ऊर्जा गया कहां जो बाहरी बल ने किया? ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बढ़ा है, यू डैश जो है वो दुगना है, अर्थात बाद में जो ऊर्जा हो गई संधारित्र की वो दुगनी हो गई। तो वो जो ऊर्जा आया है यहाँ पे, अतिरिक्त ऊर्जा जो मिला है संधारित्र को, वो कहां से मिला? बैटरी तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो दरअसल वो ऊर्जा इसी बाहरी बल के द्वारा मिला है। जितना ऊर्जा मिला है वही है WEXT। देखिए संधारित्र को और भी ऊर्जा मिल सकता था, ये जो ऊर्जा मिला है ये न्यूनतम ऊर्जा है। सोचिए कि अगर जो बल है वो इस तरीके से कार्य करता तो इसका जो ये प्लेट है इसका त्वरण कुछ होता, तो इसको अंतिम में कुछ गतिज ऊर्जा भी प्राप्त हो गया होता, और यहां संचित तो होता ही, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम न्यूनतम कार्य के बारे में बात करते हैं। और वो तब होता है जब त्वरण शून्य हो, उस अवस्था में ये WEXT बराबर हो जाता है डेल्टा U के। तो प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर हो जाएगा ये वाला। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।